दिखाएंगे भोपाल से खबर, जहां पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर अब सियासत गरमाई है। कांग्रेस ने दावा किया है कि चुनावों में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली है। बीजेपी के कई दिग्गज हारे हैं और कांग्रेस के दावे पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि पंचायत चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। बिना सिंबल के चुनाव हुए थे, इसलिए कांग्रेस भ्रम में है। कांग्रेस चाहे तो आमने सामने बैठकर हिसाब कर सकती है। तो बता दें कि 25 जून को पहले चरण का मतदान हुआ था, जिसके बाद 25 तारीख को ही मतगणना हुई। पहले चरण की मतदान के बाद जब मतगणना हुई तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां दावे करती नजर आ रही हैं कि चुनावों में उन्हें बड़ी सफलता मिली है। जो रिजल्ट आए, इनके जो वीवीआईपी थे, उनके परिवार के लोग चुनाव आ रहे हैं। ये ट्रेंड है और यही ट्रेंड नगर निगम और नगर पालिका चुनाव में रहेगा। भोपाल राजधानी में और सीहोर जहाँ के मुख्यमंत्री आते हैं, वहाँ कांग्रेस को बढ़त पंचायत चुनाव मिली हुई। बिना सिंबल के थे, इसलिए ये भ्रम वो पैदा कर सकते हैं। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में जीती है और वो अगर चाहें तो आ जाएं, नाम ले लेके बात कर लेते हैं एक एक कार्यकर्ता की। रही कई कसर उनकी अभी 6 तारीख के मतदान में स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ सिंबल से चुनाव, फिर ये कहने को भी नहीं बचेगा उनके। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सूरज लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, अभी 2 चरण बाकी हैं, उसके बावजूद दोनों पार्टियां अभी से ही अपने अपने दावे कर रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि बड़ी बढ़त मिली है कांग्रेस को इस बार पंचायत चुनाव में और कई बड़े दिग्गज बीजेपी नेताओं को हराया है। देखिए, दोनों पार्टियों के दावे अपने अपने अलग है। हालांकि अभी ऑफिशियल घोषणा यानी कह सकते हैं औपचारिक रिजल्ट नहीं आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रारंभिक मतगणना हुई है उसके आंकड़े के आधार पर ही चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों के अलग अलग दावे हैं। हालांकि कांग्रेस का दावा यह है कि कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनके परिवार के लोग इस चुनाव में हारे हैं, जो खासतौर से जनपद या जिला पंचायत या पंचायत चुनाव में सरपंच के लिए खड़े हुए थे। तो पूरे प्रदेश भर से जो इनिशियल अभी प्रारंभिक आंकड़े आ रहे हैं उसके आधार पर कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है। उनका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा जो जनप्रतिनिधि है वो कांग्रेस के जीत कर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें गृह मंत्री संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का, उनका साफ तौर पर कहना है कि बिना सिंबल के चुनाव होते हैं। हालांकि सरपंच और जिला पंचायत जनपद के बिना सिंबॉलिक चुनाव होते हैं, जिला पंचायत का सिंबल का चुनाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी कोई ऐसे आंकड़े नहीं आए हैं जिस प्रकार से कांग्रेस दावा कर रही है। और यही कारण है कि अभी 6 जुलाई को 11 नगरीय निकाय चुनाव में महापौर के चुनाव होना है, नगरीय परिषद अध्यक्ष के चुनाव होना है। तो उनके परिणाम इस बात को साबित कर देंगे क्या जनता ने बीजेपी का साथ दिया है या कांग्रेस का, क्योंकि वो परिणाम तुरंत काल ही आ जाएंगे, क्योंकि सिंबॉलिक चुनाव होते हैं। ऐसे में जनता का समर्थन किसके पास है, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके लिए भी चैलेंज करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि कांग्रेस को ऐसा भ्रम है तो एक एक नाम लेकर, लिस्ट लेकर वो आ जाए, मिलान कर लेते हैं कि कौन से स्थान से कौन सा पदाधिकारी जीत कर आया है। तो साफ तौर पर दावे अपने अपने अलग हैं, लेकिन अभी कोई औपचारिक घोषणा भी नहीं हुई है। और अभी बात करें तो पहले चरण का चुनाव हुआ है, 2 चरणों में 3 चरणों में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होना है। खासतौर से अभी 1 जुलाई को है, 8 जुलाई को है और 14 जुलाई को मतगणना होनी है। वहीं निकाय चुनाव की बात करें तो 6 जुलाई को पहले चरण का चुनाव होना है और दूसरे चरण का चुनाव 13 जुलाई को होना है। तो अभी कह सकते हैं दिल्ली बहुत दूर है, सब अपने अपने कयास लगा रहे हैं, दावे लगा रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता दावा बीजेपी की जीत का कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता भी कह रहे हैं कि अब जनता ने करवट सूरज, बदली ये कहा है जाए और कि दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, लेकिन अभी 2 चरण का मतदान बाकी है और उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर कांग्रेस या बीजेपी किस पर जनता ने विश्वास जताया है या जनता ने किस पार्टी को मौका दिया है। फिलहाल आपका धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए।